हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ बच्चों की एक समस्या लेके। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ तेज@द इंस्पायरर। और आज का जो इंसिडेंट है वो आप सभी के जीवन में कभी ना कभी आया होगा, या आप डे टू डे लाइफ में भी देखते होगे। रूटीन सा एक इंसिडेंट है, हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अब आप देखें, एक क्लास में मैंने विज़िट की तो वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने बोला कि सर ये तो हमारा सेक्शन ए है, और ये हमारा सेक्शन बी है, और ये हमारा सेक्शन सी है। तो मैं बोला, मैं कि किस बेसिस पे आपने सेक्शंस का डिवीज़न कर रखा है? ए बी सी सेक्शन का मतलब क्या है? या तो आपके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो आपने कुछ बच्चे ए सेक्शन में रख दिए, कुछ बच्चे बी सेक्शन में रख दिए और कुछ बच्चे सी सेक्शन में रख दिए। लेकिन मैंने जब उनसे पूछा तो मेरे को काफ़ी हैरानी हुई ये जानकर कि उन्होंने कहा कि जो सी सेक्शन के बच्चे हैं ना, ये कमज़ोर क्लास है, ये सेक्शन कमज़ोर है। मीन्स एक पूरा का पूरा सेक्शन जिसमें कि 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 स्टूडेंट्स का एक सेक्शन है, और उनको टैग दे रखा है कि ये एक कमज़ोर क्लास है। अब उन्होंने तो बोल दिया कि ये कमज़ोर क्लास है, लेकिन जिस बच्चे ने ये शब्द सुना, जिस बच्चे ने ये वर्ड सुना कि हमारी क्लास कमज़ोर क्लास है, तो क्या हमने कभी सोचा है कि उस बच्चे के दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उस कमज़ोर वर्ड का? क्या आपको नहीं लगता कि एक एक शब्द इतना पावरफुल होता है कि जिसका लाइफ टाइम इम्प्लीमेंटेशन होता है बच्चे के दिमाग के ऊपर? हमने बोल दिया कमज़ोर है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो अपने दिमाग में बैठा लेगा और कहीं ना कहीं आइडल हो जाएगा कि हमारी क्लास तो कमज़ोर क्लास है, हमें उतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा हार्डवर्क उतना करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी होगी, आपने एक मैसेज कन्वे कर दिया बच्चों के अंदर, आपने एक डिस्क्रिमिनेशन ले आए इन टर्म्स ऑफ देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। और जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं कि हमने ए बी सी सेक्शन बनाए, दैट्स नॉट समथिंग बैड, बना सकते हैं हम, ताकि बेटर एजुकेशन मिले उनको 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 क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें। लेकिन द पॉइंट इज़, जब हम ये कहते हैं कि कमज़ोर क्लास और पूरा का पूरा सेक्शन कमज़ोर है, और फिर हम रिजल्ट के टाइम पे बच्चों को बोलते हैं बेटा तू फेल हो गया। रियली? क्या एक बच्चा फेल होता है? एक बच्चा एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नहीं कर पाया, या दो सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको फेल बताते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को फेल बताते हैं। क्या 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 ये सही है कि उसको ये कह देना तो फेल हो गया है? क्या हमने उसको जज किया था, या उसकी एक सब्जेक्ट के अंदर कितनी पकड़ है, कितना कैलिबर है, कितना हम उसको सिखा पाए हैं? बेसिकली बच्चा फेल नहीं हुआ है, बेसिकली बच्चा फेल होता ही नहीं है। फेल होती है व्यवस्था, फेल होते हैं हमारे तरीके, फेल होते हैं उनको समझाने के तरीके। लेकिन हम उस तरफ कभी भी नहीं जाते हैं, उस तरफ तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हम जिस तरह से यूज़ करते हैं, एक इतना डेरोगेटरी टर्म्स है क्या, कि ये आपका बच्चा तो डफर है, आपका बच्चा तो रद्दी है। अब एक बच्चा जो अपने आप में यूनिक है, अपना खुद का टैलेंट है उसके पास, अपने आप में स्पेशल है, हर बच्चा स्पेशल होता है अपने आप में, लेकिन हम उसके पेरेंट्स के सामने ही क्या कहते हैं, आपका बच्चा तो रद्दी है, आपका बच्चा तो डफर है, आपका बच्चा तो वीक है। क्या हम इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं कह सकते कि आपका बच्चा मेहनत कर रहा है, अभी थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है, और हम सब मिलके कोशिश करेंगे तो वो बच्चा उसमें आ जाएगा? ना कि उसको एक टैग दे दें, ताकि उसकी जो ग्रोथ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, उसकी जो सीखने की इच्छा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, वो तब चाहती है। वो सबकॉन्शियस में डाल देता है कि मेरे को फलां सब्जेक्ट तो आता ही नहीं है, मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता है, नहीं आएगा। वो बार बार अपने आप को बताता चला जाता है कि भाई मेरे को मैथ्स नहीं आता है, और हम फिर कोशिश करते रह जाते हैं, हम उसको सिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने उसको रेडी नहीं किया सीखने के लिए। और सीखने के लिए जब तक रेडी नहीं करेंगे तब तक कोई भी नहीं सीख पाता है। तो हम क्या करते हैं, चाहते और ना चाहते हुए, ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। एक बच्चे को हमें कैसे आगे लेके आना है, तो उसमें हमारी लैंग्वेज का, उसके प्रति व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान है। और हर बच्चा अलग होता है, इवन ट्विंस जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, उनका अलग कैलिबर होता है, उनका सोचने का नज़रिया अलग होता है, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो हम एक क्राइटेरिया के ऊपर हर बच्चे को नहीं आंक सकते। क्या पता हमारा मेथड फेल हो,
क्या पता हमने जो चीज़ें यूज़ करी हैं वो नहीं हो, हम उस लेवल से नहीं करवा पा रहे हो, तो क्या हम वो देखते हैं? या फिर हमने एक पर्टिकुलर पेपर लिया, उसके अंदर 4 क्वेश्चन डाले और वो बच्चे को नहीं आए। थैंक यू एवरीवन।